छिद्दू का सोना बेसन, बिल्कुल माँ के हाथों जैसा। बचपन का स्वाद, आज भी वही। फतेहपुर, सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बीजेपी पर हमला। बोले, यूपी में जंगल राज, मां बहनें सुरक्षित नहीं। गाजीपुर निशा हत्याकांड पर जताई नाराजगी। बंगाल चुनाव पर कहा, 90% से ज्यादा वोटिंग पर पुनर्मतदान हो। फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी सरकार पर जमकर पलटवार किया। गाजीपुर में हुए निशा हत्याकांड को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी में पूरी तरह से जंगलराज कायम है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में मां बहन सुरक्षित नहीं है, युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और महंगाई आसमान छू रही है। गाजीपुर हत्याकांड पर सरकार को घेरा। फतेहपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गाजीपुर जिले में हुई घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, गाजीपुर में निशा हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इससे साफ पता चलता है कि यूपी में पूरी तरह से जंगलराज कायम है। यहां मां बहन सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियों के साथ आए दिन अपराध हो रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। युवाओं को नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। पढ़े लिखे नौजवान डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। वहीं महंगाई आसमान पर है। गरीब का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। गैस, पेट्रोल, डीजल, सब्जी सब महंगी हो गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बंगाल चुनाव में जितनी बेईमानी कर सकते थे उतनी कराई है। केंद्र की सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा, सीधी बात यह है कि अगर 90% से अधिक मतदान होता है तो चुनाव आयोग को पुनर्मतदान कराने पर विचार करना चाहिए। इतनी बड़ी वोटिंग अपने आप में संदेह पैदा करती है। सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बड़ा नोट बन गया। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। केंद्रीय एजेंसियों का दबाव बनाया गया, डर का माहौल पैदा किया गया। लेकिन उसके बाद भी मेरा दिल कहता है कि दीदी की सरकार थी और दीदी की सरकार रहेगी। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल। सपा नेता ने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। न कानून व्यवस्था है, न रोजगार है, न महंगाई पर कंट्रोल है। सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगी। इस दौरान उनके साथ स्थानीय सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अपने 15,813 साथियों के साथ महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने समाजवादी पार्टी की नीतियों से सहमत होकर, प्रभावित होकर 15,813 लोगों के साथ, जिसमें विदेश में भी कुछ लोग हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ था। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, बहुत से सारे पदाधिकारियों के साथ। उसके बाद मैं 3 दिन सिर्फ अपने घर में रहा। रोज़ा अफ्तार जिस दिन कराया था उस दिन, होली के दिन और ईद के दिन, और लगातार मैं पूरी यूपी के दौरे पे हूँ। कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो कभी मध्य उत्तर प्रदेश। कल 4 दिन से मैं बुंदेलखंड के दौरे पे हूँ और आज ये मेरा 47वां जिला है। और आज से पहले मैं 511 प्रोग्राम यानी मीटिंग, जनसभाएं या डिबेट या आपसी चौपाल जो पीडीए के तहत है मैं कर चुका था। अभी आज ये कितनी होती हैं फतेहपुर ज़िले में। मैं फतेहपुर ज़िले के जिलाध्यक्ष जी का बड़ा आभारी हूँ कि जैसे ही मैंने फतेहपुर ज़िला में प्रवेश किया, बॉर्डर पे ही लोग स्वागत के लिए खड़े थे। मेरे पास शब्द नहीं है
और वहाँ से यहाँ तक जिस तरीके से गर्मजोशी से, और वो भी अनुशासन के साथ। अक्सर ये होता है कि जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो भाई मैं जल्दी माला फेंकता हूँ, मेरी फ़ोटो जल्दी खींचे, लेकिन मैं अपने सभी पदाधिकारियों को, समाजवादियों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को दिल से मैं धन्यवाद कहता हूं कि आपने जो अनुशासन का परिचय दिया है, इससे पार्टी का सम्मान बढ़ा है और आपने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का भी आदेशों का पालन किया। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मेरे छोटे भाई भी हैं, हसन सिद्दीकी बैठे हुए हैं, आदम साहब का दौलत खाना है, ये बेटे मेरे बड़े बेटे हैं, ये पार्लियामेंट का यहाँ से चुनाव लड़े हैं, अफजल सिद्दीकी, और उधर इनके चच्चा बैठे हैं, इनका पूरा नाम पता नहीं क्या है, अनवार नाम है इनका, अभी चच्चा कहते हैं हमारे बच्चे, तो मैं इनको छोटा भाई कह देता हूँ जी। अभी एक मिनट। और हाई कोर्ट के सीनियर वकील लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के शहीद सिद्दीकी साहब उधर किनारे बैठे हुए हैं, असलम साहब तशरीफ फरमा है, मोहतरमा चेयरमैन साहब हमारे सामने बैठे हैं, और चेयरमैन साहब का भी बड़ा आभारी हूँ कि आपने अपनी व्यस्तम समय में से कुछ समय निकाला, और ख़ास तौर पे इस ज़िले की मीडिया का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि बहुत से नए लोग भी नज़र आ रहे हैं। तो जी मैंने पहले बोल दिया था ना, हमारी बहन बैठी हुई है, महिला विंग की जिला अध्यक्ष हैं, और ये खड़ी थी तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि आधी आबादी हमारी खड़ी रहे। हम अपने दिल की बात, मैं नहीं, हम अपने दिल की बात बता रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को फिलहाल दूसरी बार और समाजवादी पार्टी की 5वीं बार 2027 में सरकार बनाएंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। और फिलहाल मैंने इसलिए बोला है कि 2027 के बाद 2029 आएगा, तो अभी हमारा जो लक्ष्य है वो 2027 का है। तो एक व्यक्ति को जोड़ रहा हूँ मैं, और मेरे साथ लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। और मैं तो जिला अध्यक्ष की हैसियत से पहली बार मिला हूँ। जो सरल स्वभाव है मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि प्रेस मीडिया का मैटर नहीं है जो मैं अभी बोल गया, ये हमारे कार्यकर्ताओं का और अध्यक्ष जी का मैटर है, लेकिन अब पता नहीं अब लोग बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, तो मैं दोनों काम कर लेता हूँ। सर, गाजीपुर में जो घटना वो किस तरीके से आपने सपा के का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने जाता है, गाजीपुर में क्या घटना हुई? पूरी हत्या जो हुई, हत्या हुई। देखिए साहब, हत्या जो हुई, अपराधी की कोई जात नहीं, जिसने अपराध किया है उसको सीआरपीसी के तहत, आईपीसी के तहत गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और अगर इसमें कोई कोताही बरती जाती है तो मैं समझूंगा कि ये शासन और प्रशासन जो है वो निष्क्रिय है। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जंगल राज कायम है। अभी एक हफ्ते बाद 10 दिन पहले सीतापुर जिले में एक अनुसूचित जात की 5 साल की बेटी की 8 लोग इज्जत लूटते हैं, वो भी भाजपा के संबंधित लोग, और उसकी हत्या हो जाती है। मेरठ में मैं गया तो माँ बेटी को, वो भी अनुसूचित जाति, दौड़ा करके पीट करके उन दोनों को मार डाला। इसके बाद मैं और आगे बढ़ता हूँ तो हाथरस की घटना आपको अच्छी तरीके से मालूम है, सोनभद्र की घटना अच्छी तरीके से मालूम है। एक घटना अभी मेरे जानकारी में आई है कि एक बैकवर्ड, हिंदू बैकवर्ड प्रजापति समाज का कोई शादी हो रही थी, वो दूल्हा बन करके घोड़े में बैठ करके जा रहा था महोबा जिले में। उसका सिर्फ कसूर इतना था कि वो प्रजापति था, कुम्हार बिरादरी से था, और घोड़े में दूल्हा बन के सजा हुआ जा रहा था। आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने नीचे गिरा करके इतना मारा कि वो 8 दिन अस्पताल में पड़ा रहा, 8वें दिन वो मर गया। तो कानून व्यवस्था कहाँ है? हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। युवाओं को, पढ़े लिखे हों या गैर पढ़े लिखे हों, लड़के हों लड़कियाँ हों, कोई रोजगार नहीं।
महंगाई आसमान पे है, गैस सिलेंडर के क्या हाल है आप जान रहे हैं, गैस सिलेंडर के किसानों के क्या हाल है आप जान रहे हैं, बेमौसम बरसात होती है, ओलावृष्टि होती है, खत्म। इस इलाके में गन्ना बहुत होता था, खासतौर पर बिंदकी के आसपास। किसानों की इतनी उपेक्षा की गई। मैं गन्ना मंत्री था इसलिए बात कर रहा हूँ। मेरे टाइम पे हमने प्रोत्साहित किया था, तो जितना रेट मैंने बढ़ाया गन्ना का कभी किसी सरकार ने बढ़ाया ही नहीं। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आज किसान पूरी तरीके से परेशान है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसान जाड़ा गर्मी बरसात में दिल्ली बॉर्डर पे, जाड़ा गर्मी बरसात में दिल्ली बॉर्डर पे बैठा रहा। क्यों? भाजपा की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 कृषि बिल, काले कानून किसानों के ऊपर लाद दिए। जाड़ा गर्मी बरसात बैठे रहे, उनके रास्तों पे कीले गाड़ दिए गए, पानी की बौछार मारी गई। मालूम हुआ कि 731 किसान जो है वो मर गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, सड़कों पे आ गई। और जब विरोध किया समाजवादी पार्टी ने, तो मोदी जी ने ये कह के कि ये तीनों काले कानून हम वापस ले लिए। मोदी जी आपने काले कानून तो कह दिया, वापस ले लिया, लेकिन जो 731 किसान जो मरे हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उसका हत्यारा किसको कहा जाएगा? एक दो चीज नहीं है। और ज्यादा आप बोलेंगे ना तो एक बार वो भारत समाचार के वीरेंद्र जी और ब्रजेश मिश्रा जी मेरे दोस्त हैं, तो वो बोल दिए थे तो उनके यहाँ छापा पड़ गया। तो हो सकता है कि आप बोले तो वो ठीक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे फिक्र नहीं छापा का, और नहीं तो बुलडोजर चल जाता है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बुलडोजर से। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मेरा कोई मतलब ही नहीं। तो मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ जो आज के हालात हैं कोई सुरक्षित नहीं। किसी ने कभी कहा होगा कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल, उदाहरण। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो, SIR के तहत वोट चोरी करो, पहले सही वोट कट जाएं, अब फर्जी वोट बढ़ाओ। अब जो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी के फर्जी दस्तखत करके फॉर्म 7 लगा दो कि अब इसका वोट कटवाना है। ये तो मामले नहीं भाई, कहाँ से नहीं। आम आदमी पार्टी के कुछ इतना ही काफी। अच्छा, जनपद क्या सॉरी, बंगाल चुनाव भी जितनी ये बेईमानी कर सकते थे उतनी कराई। सीधा सा ये है कि अगर 90% से ज़्यादा मतदान होता है तो चुनाव आयोग को पुनर्मतदान कराने पर विचार करना चाहिए। 95% से ज़्यादा मतदान हो गया, बड़ा नोट बढ़ गया। तमाम मेरे पास आ रहे हैं, यूट्यूबर भेज रहे हैं, नोटों की गड्डियाँ निकाल करके बांटी जा रही है। ऐसे जो हम कुछ बोल दे तो हेट स्पीच, हालांकि हमें आती ही नहीं हेट स्पीच। खुलेआम अमित शाह जी किस ढंग से बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप देश के गृह मंत्री हो। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, उसके बाद भी मेरा दिल कहता है, मेरा दल कहता है कि दीदी की सरकार थी और दीदी की सरकार रहेगी, बनेगी, श्योर है। अब मैं भैया अंतर्यामी तो नहीं हूँ, जो मेरा दिल कहता है मैंने कहा ना। पर जिस तरीके से वहाँ पे मिलिट्री को इतना बड़े पैमाने पर लगा दिया गया, अमित शाह लगातार वहाँ पे, जिसमें हाई कोर्ट को वहाँ पे अब एक्शन लेना पड़ा। भाई, इसके लिए अगर सब जिम्मेदार हैं तो आप भी जिम्मेदार हैं। आप व्यक्तिगत नहीं, आपके जो मालिकान है ना इसके चैनल के, 90% गोदी मीडिया बने बैठे। जिस दिन ये मीडिया अपने दायित्वों का निर्वहन पूरा करेगा, आप नहीं, आप जो भेजोगे भी कट और बोलोगे भी तो कहो आपको कल नौकरी में रहो, वरना दूसरी जगह तलाशना पड़ेगा। आपको नौकरी की कमी नहीं है। सर, आज जनपद आने का मेन कारण क्या है? पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि PDA ही और उस जगह पे अखिलेश यादव जो सुल्तानपुर घोष पहुंचे थे, जिसमें वहाँ पे एक यादव के यहाँ चाय पीना और उस जगह पे मुस्लिम पक्ष के लोगों के द्वारा मारपीट करना, जिसमें लगातार वहाँ पे हमलावर चल रहे हैं।
पूर्व मंत्री के द्वारा भी मुकदमा भी दर्ज कराया गया, किस तरीके से देख रहे हैं? कल एक सिंगल पर मुकदमा दर्ज कराया गया। नहीं नहीं, चाय पीना पाप है। चाय पीना, पहले इतनी बात करने पाप है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी की, उनकी आदत है कि वो जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रयास ये करते हैं कि सर्व समाज के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबके घरों में जाएं और हौसला बढ़ाएं, और नहीं तो रास्ते में खड़े होकर के तो वो चाय पीना कोई पाप है? उसकी गलती क्या थी जो उसने बुला करके, या अखिलेश जी ने जा करके चाय पी, उसकी पिटाई की जाएगी? और जहाँ तक आपने मुस्लिम शब्द कहा, मैं सीधी सी बात ये करता हूँ, मैं पीडीए की बात करता हूँ, मैं मानव की बात करता हूँ, मैं मानवता की बात करता हूँ। अपराधी की कोई जात नहीं है। पर पीडीए की बैठक में पीडीए के ही साथ ही उसका अपमान हुआ, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। अगर पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, मैं अभी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीडीए की बात कर रहा हूँ, तो हम उसका विरोध करते हैं और उसका हल तलाशेंगे। इन हालातों में 2027 कैसे देख रहे हैं, कैसे निपटेंगे फिर हालात से निपटेंगे? हम अभी आपको बता देंगे, आप कल दिखा देंगे, हमारे विरोधी उसका कार्ड ढूंढ लेंगे। वो पूछिए जो हमारे विरोधी लाभ न ले सके, वो हमारी रणनीति आप मत पूछिए। रणनीति नहीं पूछ रहे हैं, तो आप करें कैसे करेंगे? हम कह रहे हैं जिस तो तरीके रणनीति तो से, होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष सीधे तौर पे जो है जिस हिसाब से चल रही है, तो आप अपने हालात कैसे आपका निपटेंगे? नाम क्या है? मैं विवेक श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी। अरे भैया, जब हमारे यहाँ फिरौन और नमरूद नहीं रहे तो मोदी, योगी जी, अमित शाह कहाँ रहे? हर कभी न कभी हर एक का शासन का अंत है। जनता सब जानती है, और जनता जब सड़कों पे आ जाती है ना, संभालना मुश्किल पड़ जाता है, और वो दिन आ रहे हैं। आपने बांग्लादेश में नहीं देखा है? नहीं, इनका आपने नेपाल में नहीं देखा है? मैं कह रहा हूँ, मेरी विनती, हाथ जोड़ की विनती है शासन सत्ता में लोगों को जो बैठे हुए हैं कि ऐसी स्थिति मत पैदा करो, इस तरीके से मत जनता को पीसो कि ऊपर वाला ना करे कि वो हालात आ जाए। सर एक लास्ट और जनता से भी अपील है कि धैर्य बना के रखें, ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं है, हमें अनुशासन के बाहर नहीं रहना। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अकेले चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बसपा से आप पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे। भाई, कोई अगर अकेले लड़ रहा है, मुझे क्या एतराज़ है? मुझे क्या एतराज़ है? या आप लड़ा देते, आपको कह रहे हैं कि लड़ाऊंगा, लड़ाएंगे आप, अगर आप लड़ा देते हैं, मुझे क्या एतराज़ है? लड़े, वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना, अभी तो कयास है। तो मायावती को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, किस तरीके से देख रहे हैं मायावती को? वो बसपा की नेता है, किस तरीके से देखो? नहीं तो क्या उनको सीख देंगे? है? क्योंकि आप पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे। नहीं, वो मुझसे सीनियर थी बीएसपी में, मैं सीख नहीं देता हूँ। कभी कभी होता है तो विनती कर लेता था, अब विनती करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस लाइन से बाहर हो गया। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा था। मतलब बसपा को छोड़ना मजबूरी मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, आपकी बात का जवाब है। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, बीजेपी की तरफ लिखे थे, किश्ती को सपा की तरफ मोड़ना पड़ा। अंदर आप दौरा कर रहे हैं, कितना मजबूत कर पाएंगे पीडीए को? क्योंकि पीडीए को लेकर के यहाँ पे भाजपा भी दाव कर रही है कि नहीं, हमारी तरफ भी कुछ पीडीए के लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे आप देखेंगे? क्या भाजपा ने कभी पीडीए का नाम लिया? नहीं, अल्पसंख्यक तो उनके साथ है ना, उनको अच्छे मेरी बात आप ही आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपके सवाल पे सवाल कर रहा हूँ। ये भाजपा पीडीए को कब पे बात कर रही है? कहीं विजुअल हो आपके पास कि वो पीडीए बोल रही है, हम सरेंडर कर देंगे। इसीलिए तो पीडीए बनाना पड़ा कि पीडीए के विरोधी है भाजपा, पीडीए की ठुकाई कर रही है भाजपा, पीडीए को जीने नहीं दे रही है भाजपा, पीडीए के अधिकारों का हनन कर रही है भाजपा। आप भाजपा का पीडीए से क्या मतलब है? महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, 2023 का पास हो चुका है। अभी मामला क्या है,
सवाल यह है कि अभी जो आरक्षण हुआ, परसीमन हुआ, अभी कुछ 2007 के बाद 2009 में पार्लियामेंट उसी से हुआ, 2012 में उसी से हुआ। जिन सीटों पे अनुसूचित जात ज़्यादा थी, पहले किशनपुर नाम से आपके जिले में रिजर्व थी, जी। अब खागा के नाम से होगी। बांदा जिले में पहले मऊबानीपुर के नाम से सीट रिजर्व थी, अब नरैनी के नाम से हो गई, मऊबानीपुर जनरल हो गई। क्यों? परसीमन हुआ ना कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट ज़्यादा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और विपक्ष का कहना यह है कि पहले परसीमन कराइए कि कहाँ पर महिलाएं ज़्यादा है, कौन सी सीट आप उनको देंगे। अब आप कह रहे हो हमको 850 सीटें करना है, 850 सीटें आप करेंगे तो भाई ये तो पता चलना चाहिए कि उनके परसीमन करोगे ना उसमें भी। तो सबसे पहले जातिवार जनगणना, इसके बाद परसीमन, तभी तो आप कर पाओगे ना। महिला आरक्षण बिल तो पास है, हमने कहाँ इतराज लगाया था। अब उसको ट्विस्ट करके आप पुतले फूंक रहे हो, आप पुतले फूंक रहे हो। बहराइच में एक पूर्व मंत्री, नाम ले लूँ मैं, और अभी विधायक हैं, श्रीमती अनुपमा जायसवाल, वो खुद ही जला हुआ, उनके मुंह जल गया। अब वो पड़े हुए और कहीं नहीं, मुंह जल गया, मुंह नहीं तो और क्या जलेगा। अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी के सारे पदाधिकारी, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष, चेयरमैन साहब सभी बैठे हैं, सम्मानित कार्यकर्ता साथी हैं, सबकी तरफ से विकास पुरुष और अपने आप में राजनीतिक धरातल की एक पहचान, मेरे लिए मेरे वालिद के बाद सब कुछ स्थान और भरोसा बोल रहे हैं, मेरे लिए मेरे वालिद के बाद सब कुछ स्थान और जगह रखने वाले आली जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी में आए हैं। ये हम सबके लिए बड़े फख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले उनका इस्तकबाल, तहे दिल से इस्तकबाल। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी की आंखें ही उनकी उंगली पकड़ करके खोलना और चलना सीखा है। मैं उनके सामने कुछ कहूँ तो सूरज को दिया दिखाना है। लेकिन आपने कुछ बात पूछी है तो मैं ये कहना चाहूँगा, कानून व्यवस्था की बात आपने की, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अभी आप महिला आरक्षण बिल की भी बात कर सकते हैं, जो 2023 में पास हो चुका, उसे आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कहाँ का आपका प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सिस्टम है जो आप लागू करते हैं? क्यों नहीं लागू कर रहे? विरोध उसी का हो रहा है, विरोध उसी बात का हो रहा है और उसको आप टर्न दे करके आप सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए मौजूदा सरकार भोली भाली महिलाओं को और जनता को बरकरा करके जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, ये सेक नहीं पाएंगे। और जहाँ तक आपने कहा कानून व्यवस्था की, तो केवल कानून व्यवस्था नहीं, व्यवस्था तो सारी, मैं कानून व्यवस्था ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज गरीब, मजलूम, मजदूर, किसान जान देने को मजबूर है। महिलाओं का शोषण हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बेरोजगार मारा फिर रहा है, हर साल 2 करोड़ नौकरियों की उम्मीद पर, उसके बाद उसे लाठियां खाने को मिल रही हैं। ये असल सच्चाई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हर एक प्रदेश के हर एक प्रदेश में उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आज महंगाई सर चढ़ कर के बोल रही है। आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमारे देश में, हमारे मुल्क में महंगाई कायम कर चुकी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? और इसके साथ साथ महंगाई के साथ साथ अगर आप आवाज़ उठाते हैं, अगर आप रोजगार की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, किसानों की आय दोगुना हो जो उन्होंने वादा किया था उसकी बात करते हैं, और हर व्यक्ति के अकाउंट में जो पैसे आने की बात कही थी उन्होंने इसकी बात करते हैं, और गैस सिलेंडर जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी बात करते हैं, तो ये यानी मौजूदा जो सरकार है, वर्तमान सरकार, ये सीधे घुमा देती है शमशान और कब्रिस्तान पर, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर। लेकिन हमारे प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है हम। और आज हालात तो ये हैं कि हमारे मुल्क में नफरत का बोलबाला है, सर चढ़ करके बोल रही है। लेकिन मैं एक समाजवादी हूँ, अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ। मैं बाआवाज़े बुलंद ये कह देना चाहता हूँ कि जब जब इन नफरत जीवियों ने, जब जब ये नफरत फैलाने वालों ने नफरत को फैलाने का काम किया है, नफरत का बोलबाला किया है, तब तब समाजवादियों ने इनकी नफरत को समाजवाद की मोहब्बत से ढांक देने का काम किया है। ये समाजवादियों ने सदैव ऐसा काम किया है, ये असल सच्चाई है। और आज हम
हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये कह देते हैं देशद्रोही हैं अगर कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको रोजगार देना चाहिए, नौकरियां देना चाहिए। तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती। कितनों को थानों के अंदर मार दिया, कितनों को बाहर मार दिया, कितनों को कस्टडी में मार दिया, ये रिकॉर्ड है। और जरा याद कीजिए कितने लोग जीएसटी, कितने लोग नोटबंदी में मारे गए। पहले मैं नोटबंदी की बात करूंगा। लाइन में पूरे देश को, माँ पिता सबका, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक पड़ गए, न जाने कितने लोग मर गए। महिलाएं, गर्भवती महिलाएं लाइन से लगा दिया और वहां पर डिलीवरी भी हो गई। और माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विकास पुरुष और करोड़ों करोड़ लोगों के दिलों की आवाज़ है, उन्होंने उस महिला को डिलीवरी होने के बाद लखनऊ बुला करके सम्मानित करने का काम किया है। इसे सम्मान कहते हैं, इसे समाज सेवा कहते हैं। और बच्चे का नाम खजांची रख देने का काम किया है, जो सर्वविदित है, ये सभी जानते हैं। आप महिला सम्मान की ये बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ था महिला सम्मान जब उन्नाव में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ और बीजेपी के विधायक और उसके भाइयों ने किया और लगभग साल भर तक वो छुट्टा घूमता रहा। जब ज्यादा आवाजें हुई तब उसे जेल में डाला गया। कहाँ था महिला सम्मान जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसे मार दिया गया? और यही योगी सरकार, यही बीजेपी की सरकार पूरा आश्रय और श्रेय और संरक्षण दे करके प्रशासन को आगे करके मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा देते हैं, जला देते हैं। उसके घर वालों को संस्कार करने के लिए भी नहीं देते। तो फिर महिला आरक्षण बिल का फिर क्यों नहीं आप लोगों ने समर्थन किया? क्यों आप लोगों के सांसदों के घर के बाहर जाके पुतले जलाए जा रहे हैं और क्यों वहाँ पे हंगामा किया जा रहा है? ये केवल सस्ती लोकप्रियता है जो वर्तमान सरकार। एक मिनट में अब मेरी त्वचा प्राकृतिक रूप से निखरी हुई है। CKS मुल्तानी मिट्टी, प्रकृति की अच्छाई